नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे साल की पहली सीरीज की और इस सीरीज पर मंडराते खतरे की, क्योंकि एक एक से सीरीज बराबरी पर है और खतरा अब इस बात को लेकर मंडरा रहा है कि राजकोट में कहीं भारतीय टीम का राज ना चला जाए, क्योंकि एक लंबा अरसा हुआ जब भारतीय टीम अपनी सरजमी पर कोई भी T20 सीरीज हारी हो। और ऐसे में जो खतरा बड़ा मंडरा रहा है वो यही है कि 2018 के बाद क्या हम सीरीज हारने जा रहे हैं, क्या श्रीलंका हमें अपने ही घर पर चारों खाने चित करने जा रही है। क्योंकि इस साल 2023 का आगाज तो हमने जीत के साथ किया, लेकिन अगले ही मैच में हमारे पूरे पत्ते एक तरह से कहा जाए खुल गए। हमारी गेंदबाजी बिल्कुल औसत नजर आई, बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम रहा और नतीजा ये कि एक एक से सीरीज बराबरी पर है। लेकिन अगर आप सही मायनों में बात करें तो शायद श्रीलंका को आप 2-0 से यहाँ पर सीरीज जीता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट श्रीलंका ने खेली है उसके आसपास कहीं भारतीय टीम नजर नहीं आई। और ऐसे में ये कहने में अब कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय टीम का राज राजकोट में खतरे में है। कैसे बचाएगी भारतीय टीम राजकोट में राज? क्या सीरीज हम एक लंबे अरसे के बाद हारने जा रहे हैं? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ इस समय वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी से जुड़ रहे हैं। सबा करीम अपने घर से यानी कि नोएडा से जुड़ रहे हैं और रितेंद्र सिंह सोडी हमेशा की तरह कार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैंने आज इसीलिए लोकेशन सबकी बता दी है क्यों, ताकि एक चीज तो क्लियर हो जाए कि अलग अलग लोकेशन पर रहने के साथ साथ क्या अलग अलग व्यूज भी आज हमें सुनने को मिलेंगे भारतीय टीम के बारे में। इस पर बातचीत कर लेते हैं। रितेंद्र, टोपी आपने पहनी है, लेकिन टोपी पहनाने का काम तो श्रीलंका कर रही है भारतीय टीम के साथ। जी हाँ राजीव, मैंने तो टोपी इसलिए डाली है कि बहुत कड़कती ठंड है चंडीगढ़ में। आई थिंक इट हैज नेवर बीन सो कोल्ड। लेकिन जी हाँ, अगर आप टोपी पहनाने की बात करते हैं, भारतीय टीम ठंड का एहसास करी होगी, ये माहौल गर्म होगा इस समय राजकोट में। राजीव, वहां एक्चुअली मैं भी कल बाय चांस राजकोट ही जा रहा हूँ, तो वहां पे टेम्परेचर 30 डिग्री है दिन का, तो ठंड तो इतनी नहीं है। ब्रेकिंग चला रहे हैं, मैच खेलने जा रहे हैं राजकोट। नहीं, मैं बीसीसीआई मैच रेफरी असाइनमेंट के लिए जा रहा हूँ। 125 का मैच है। हाँ जी, लेकिन राजीव जी आपने सही कहा था कि माहौल गर्म होगा, क्योंकि भारतीय टीम उम्मीद की जा रही थी कि भारत में यहाँ पे उनकी तूती बोलेगी। टीम हमारी यंग है, लेकिन सब एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, सब ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपनी जगह को सीमेंट करना चाहते हैं। तो अगर हम आग की बात करें वो तो सब में होगी, लेकिन जैसे हमने क्रिकेट खेली है पिछले मैचेस में, पहले मैच में आर बैटिंग वाज अ क्रॉपर, अगले मैच में सेकंड गेम में जिस तरह भारतीय टीम की बॉलिंग रही है इट वाज अ क्रॉपर, बहुत हमारे बॉलर्स को मार पड़ी है। तो अब समय आ गया है जहां पे श्रीलंका सोच रही होगी कि उनके पास बड़ा मौका है। So we have to stop them from winning the series। वो तब होगा राजीव अगर हम क्रिकेट जो बेसिक्स हैं उसको सही करेंगे, अच्छी बॉलिंग अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया होगा कल की हार के बाद और एक बेहतर माइंडसेट के साथ उतरेगी, क्योंकि भारतीय टीम में पोटेंशियल तो है, लेकिन जब तक ये पोटेंशियल आप 22 गज के पटरे पे नहीं दिखाते हैं, आप ग्राउंड में अच्छे क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो मुश्किल होती है। एंड आई थिंक इंडियन टीम हैज इट इन देम। तो पूरी उम्मीद है, दुआ है कि ये सीरीज हम जीते, ना कि श्रीलंका। बेसिक सही करने की बात कर रहे हैं सबा भाई रितेंद्र। अब बेसिक ठीक करने के लिए आपको फिर पुरानी किताबें ढूंढनी पड़ेंगी और आपके ठीक पीछे जो स्टडी में मैं देख पा रहा हूँ बहुत ढेर सारी किताबें भी रखी हैं। क्या इनमें कोई ऐसी किताब है जो बेसिक ठीक कर दे और हम अगला मैच जीत जाएं? देखिए, मेरे कवर्ड में जितनी सारी किताबें हैं वो सब सारी किताबों से एक ही चीज निकल कर आती है, वो ये है कि हमें संयम रखना होगा। एक टीम को बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है। ये युवा टीम है, आपने इतने सारा परिवर्तन किए हैं, तो जो भी नए खिलाड़ी को आप लेकर आए हैं उनसे इस तरह की गलतियां होंगी और यहीं से ये सारे खिलाड़ी सीखेंगे, चाहे वो हमारा टॉप ऑर्डर हो या फिर हमारी गेंदबाजी हो। ये अप एंड डाउन इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा कुछ दिनों तक, जब तक कि हमारी टीम एक वेल ऑयल मशीन बनकर ना तैयार हो जाए। जिस तरह से इस समय श्रीलंका की टीम नजर आ रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और इसी वजह से इस समय एशिया कप के विनर्स है श्रीलंका। तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। आपने नए खिलाड़ी को चुना है, इनके ऊपर आपको भरोसा दिखाना होगा। थोड़ा बहुत मेहनत करने की जरूरत जरूर है। कई सारे हमने बेसिक गलतियां की जिसके बारे में सोडी बार बार बताते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती हम सब लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी की है, वो नो बॉल डालना है। T20 फॉर्मेट में अगर आप नो बॉल डाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं।
और इससे कोई फायदा होता नहीं है। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर हमने भरोसा दिखाया इस टीम के ऊपर तो हमें जरूर एक अच्छी टीम जरूर देखने को मिलेगी। राजकुमार सर, खुले आसमान के नीचे आप बैठे हुए हैं और आसमान भी बिल्कुल साफ लग रहा है। कुछ वैसे ही साफ परिस्थिति इस समय सीरीज की भी लग रही है। खुली किताब की तरह भारतीय टीम का प्रदर्शन है, जहां पे तीनों डिपार्टमेंट में सुधार की जरूरत है। वो चाहे फील्डिंग आप ले लें, बॉलिंग बिल्कुल औसत रही है, और बैटिंग टॉप ऑर्डर तो मुझे लग रहा है कई महीनों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं पहले 6 ओवर में एक अच्छे स्टार्ट के लिए। बिल्कुल राजीव, कुछ चिंताएं तो जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल मैं सहमत हूं यहाँ पर सभा के साथ कि हमें थोड़ा समय देना होगा। ये यंगस्टर्स हैं और ये बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही इनको ले आए हैं। इन्होंने दे आर ऑल प्रूवन डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंडिया ए के लिए सबने बहुत अच्छा प्रूव किया हुआ है। और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका एक बहुत स्ट्रांग टीम है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में एशिया कप की चैंपियन है और बड़े अच्छे से वो एज ए टीम खेल रही है। उनका बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है। तो भारतीय प्लेयर्स को हमें थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि ये सब यंगस्टर्स हैं, ऐसे ही सीखेंगे ये लोग। और थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, वो अपनी गलतियों से जरूर उनमें सुधार होगा। हमारे पास राहुल द्रविड़ हैं वहां पर बैठे हुए हैं, वो जरूर इन प्लेयर्स को गाइड करेंगे और समझाएंगे। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा थे तब भी टीम का वही हाल था, अब यंगस्टर आए तब भी वही हाल है। राजीव, थोड़ा समय देखिए, हमें यंगस्टर्स को देना होगा। थोड़ी लॉन्ग रोप जब तक हम नहीं देंगे प्लेयर्स को, जब तक हम इन प्लेयर्स को ग्रूम नहीं करेंगे। नहीं, हम सभी जानते हैं कि बहुत बात, इसलिए मैंने सवाल किया कि राहुल द्रविड़ क्या करेंगे। उनके पास तो लग रहा है ऑप्शन T20 में, तो उनको बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ऑप्शन देखना पड़ेगा राहुल द्रविड़ के लिए। देखिए, वो बीसीसीआई का काम है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा टैलेंटेड लॉट है और बड़ी मतलब अच्छा एक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लॉट है। अगर हम इसको अच्छे से ग्रूम करेंगे तो आने वाले दिनों में जो हम आईसीसी ट्रॉफी तलाश रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स हैं, कैपेबल हैं वो भारत को वो ट्रॉफी दिलाने में। रितेंद्र, अब पुणे मैच को अगर हम देखें, ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच था। हालांकि अक्षर पटेल ने और सूर्य कुमार यादव ने मैच को बड़ा क्लोज ले जाने की कोशिश की, बट अगर 200 रन हम बनवा रहे हैं, श्रीलंका ऐसे नहीं कि बहुत इंग्लैंड जैसी कोई टीम है जिससे 200 रन बनवाएं। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं कि बॉलिंग बहुत ही औसत दर्जे की रही, नो बॉल, सभा माई ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, तो क्राइम है एक तरह से T20 फॉर्मेट में 7 नो बॉलें डाली जानी, मतलब आप 7 गेंदों पे 37 रन बनाए। आप अंदाजा लगाएं, शायद बड़ा फर्क डाल गया पूरे मैच में। देखिए राजीव, यहाँ पे जैसे भी राजकुमार जी कह रहे हैं, मैं शायद थोड़ा सा उनसे डिफरेंट ओपिनियन रखूंगा। अब वो सही कह रहे हैं कि आपको यंगस्टर्स को समय देना होगा उनको ग्रूम करने के लिए, लेकिन राजीव हम कब तक ये अब समय देंगे? जब आप वर्ल्ड कप खेलते हैं तब आप सीनियर्स को समय देते हैं। आप बताओ ना, किसको लेकर आओगे? नहीं तो किसको लेके आओगे? इंडियन क्रिकेट में साबा भाई कितने लड़के खेल रहे हैं आप बताइए? डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने लड़के हैं बताओ ना। रितेंद्र, उनमें से तो छाटे हुए हैं, ये बेस्ट प्लेयर, बहुत अच्छी टीम है, ये बहुत टैलेंटेड लॉट है और बहुत अच्छी टीम है। सभी प्रूवन प्लेयर करना बहुत आसान है। आप मुझे बताओ ना, कौन सा खिलाड़ी जो खिलाओगे आप इस समय T20 में? नहीं, आप लॉन्ग रोप नाम बताओ ना। नहीं, ऐसा कीजिए, आप लॉन्ग रोप की डेफिनेशन दीजिए। लॉन्ग रोप कितनी होती है? एक अरे साल, भाई, 2 मैं साल, लॉन्ग 10 रोप साल? नहीं दे रहा हूँ। आप मुझे नाम तो बताइए, कौन प्लेयर है जो तैयार है इस समय T20 क्रिकेट? आप उसी को खिलाओ। कौन प्लेयर, आप मुझे नाम बताइए। मैं नाम ये बता देता हूं, जो लड़के अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर युजवेंद्र चहल बड़ा तो नाम है, बताओ ना छोड़ी। अब आप लोग रितेंद्र को फंसाइए मत चक्रव्यूह में, बेचारा क्योंकि मोबाइल से शो कर रहे हैं, मोबाइल पर टीम नहीं देख सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। आप समझे जरा, नाम कहां से ढूंढ के लाएगा वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी टीम बनी हुई है, आपको भी पता है कि मोबाइल से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी पुराने प्लेयर्स समय नहीं है। रितेंद्र, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे कि मैं गूगल चेक नहीं कर सकता इस समय? अब इनमें से जो खिलाड़ी को मौका ही नहीं मिला खेलने के लिए, इनमें से कितना और लॉन्ग रोप हम नहीं देंगे? क्या आप सभी जिनको आप लेकर आए उनको आप ड्रॉप कर देंगे? अगर आपको ड्रॉप करना है तो इसकी जगह पर आप किसको खिलाएंगे? ये नाम बताइए मुझे, बताइए रितेंद्र। क्या अर्शदीप को ड्रॉप कर दें? क्या उमरान मलिक को ड्रॉप कर दें? मैं रितेंद्र यही कह रहा हूँ कि ये बहुत अरे मेरे भाइयों, अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दूं? अरे मेरे भाइयों, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं, अगर आप लॉन्ग रोप की बात करते हैं, लॉन्ग रोप कितना होता है आप उनको खिलाइए।
ये सीरीज खिलाइए, एक और खिलाइए, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं करते हैं तो उनको बाहर बिठाइए। यू कांट परसिस्ट विद द गाइज हु आर नॉट परफॉर्मिंग। तो वही तो बात हो रही है। ये सब यंगस्टर्स ही तो आए हैं अभी, और ये सब करके आए हैं। मुद्दा ड्रॉप करने का नहीं है राजकुमार सर, हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, मुझे लग रहा है ड्रॉप करने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये कि प्रदर्शन सुधारा कैसे, हमें भी पता है कि T20 का बेस्ट स्क्वाड खेल रहा है, प्रदर्शन सुधरे कैसे। मैंने ये मुद्दा होना चाहिए। तो सोढी इस मुद्दे पर जवाब दीजिए, किस तरह से सुधार लाएंगे। जो 15 है, मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये आपका बेस्ट स्क्वाड है तो इस सीरीज के लिए या अगली सीरीज के लिए, अगर ये स्क्वाड में अच्छे लड़का नहीं करते हैं, यू गॉट टू शो देम द एग्जिट डोर। अभी तो इसी सीरीज की बात हो रही है ना, नेक्स्ट मैच जो होने वाला है उसमें क्या सुधार आना हो। आप बताइए राजकोट में दो मैच और मैं ये कह रहा हूं कि सोढी, अगर हम अगला मैच जीतते हैं, जो कि हम जीतने वाले हैं, मैं कह रहा हूं अभी, अगर हम जीतते हैं तो फिर क्या कमी रह गई हमारी इस टीम में, बताइए। नहीं, अगर जीतते हैं गुड इनफ, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं यू गॉट टू थिंक। बाई चांस मैं कह रहा हूं आप एक मैच के हारने से क्या टीम बदल देंगे? नहीं ना, हम इतने वर्ल्ड कप हार गए, इतने वर्ल्ड कप हार गए, इतने वर्ल्ड कप हार गए, अभी तक नहीं सीखे हम। अभी भी हम लड़के खिलाइए, बस यही चलता रहेगा। अरे तो सोढी, वर्ल्ड कप हारने के बाद तो ये चेंज हुआ है टीम में। तो अब ये अगर देखिए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, आप इनको मौका दीजिए, ये सीरीज खिलाइए। अर्शदीप सिंह देखिए, मुझे बताइए कहां के सुपरस्टार हैं कि वो आएंगे और नो बॉल्स डालेंगे। इतने को आप कल कहते रस्टी हो गए हैं, ऐसे कैसे रस्टी हो गए हैं वो? सो दिस इज समथिंग व्हिच ही हैज टू अप्लाई हिज। रितेंद्र, रस्टी कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? ये तो मैनेजमेंट कर रही है रस्टी। एक सीरीज खिलाते हैं, एक मैच में ड्रॉ आप आराम देते हैं, तो रस्टी तो होंगे जब मैच नहीं खेलेंगे आप। यार राजीव, आप क्रिकेट पर ये मैच के बीच में दूसरे मैचेस क्यों नहीं खेल रहे? डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? क्यों नहीं खेला उन्होंने पंजाब के लिए? एग्जैक्टली मेंबर है पंजाब में। साबा जब हम खेलते थे क्रिकेट एडवाइजरी के, आपने क्यों नहीं इंसिस्ट किया कि अर्शदीप सिंह को खेलना चाहिए पंजाब के लिए, विजय हजारे? बिल्कुल, देखिए साबा, ये आपने बिल्कुल मुद्दे की बात की है। देखिए, हम जब खेलते थे सचिन तेंदुलकर, जावगल, श्रीनाथ, जब नहीं खेलते थे भारतीय टीम में, गुजर गया। मैं अभी बात कर रहा हूं के लिए खेलते थे, एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है पंजाब के, आपने क्यों नहीं इंसिस्ट किया कि उनको खेलना चाहिए, जो वापस होकर आ रहे हैं वो न्यूजीलैंड के पास? बिल्कुल खेलना चाहिए। रितेंद्र, मैच पे आ जाते हैं थोड़ा, बने तो समय निकल जाएगा। राजकुमार सर, 3 बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो पहला 6 ओवर में ना हम अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ना अच्छी हम बॉलिंग कर पा रहे हैं, एक मेजर इशू ये है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी नहीं हो रही है। आप मान लें हमने पहला मैच जीता, बड़ा क्लोज मैच जीता, लेकिन वो बस हम जीत गए, बस ऐसा था। श्रीलंका शायद नीचे बहुत खराब खेला और हम थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी कर गए। क्या आप रीजन देख पा रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये सारे नए खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनमें ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं? क्या रीजन आप देख रहे हैं कि एक साथ तीनों डिपार्टमेंट में हम स्ट्रगल करने लगे? अजी देखिए, पावर प्ले में हम रन नहीं बना रहे हैं, वो एक मुद्दा जरूर रहा है पिछले कुछ समय से। लेकिन अब मुझे आशा है, जिस तरह ईशान किशन ओपन करने आए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हुए कल, तो अगर वो बल्लेबाजी करेंगे तो हम जरूर वहां पर भी अच्छा करेंगे। और जहां तक हमारी गेंदबाजी की बात है, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, दोनों अभी यंगस्टर्स हैं, और मैं अर्शदीप को इसलिए थोड़ा सा वो सपोर्ट देना चाह रहा हूं कि वो काफी एक लंबे अरसे के बाद कल लौटे। वो जरूर गलती हुई है, बहुत बड़ा क्राइम है नो बॉल डालना, लेकिन आप एक मैच से ये नहीं कह सकते कि वो खराब बॉलर हो गए। उन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, देश के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। एक मैच किसी भी प्लेयर का ऑफ डे हो सकता है, खराब दिन हो सकता है, ये बहुत बड़ी गलती हुई है उनसे कि उन्होंने नो बॉल डाली है। कोई इंडिविजुअली बात नहीं हो रही है, मैं सिर्फ एज अ टीम, तीनों डिपार्टमेंट में आप एक साथ फेल कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं किसी दिन बैटिंग नहीं चलती, किसी दिन बॉलिंग नहीं चलती है, किसी दिन आपकी फील्डिंग, वो दिन खराब हो सकता है, बट एक साथ बैक टू बैक तीनों डिपार्टमेंट में कैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं? थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है ये कि हम ऐसा कर रहे हैं राजीव, लेकिन मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि अगर हम राजकोट का मैच जीतेंगे तो फिर हम दोबारा से कहेंगे कि ये बहुत अच्छी टीम है। और मुंबई मैच जीतने के बाद मैंने कहा था कि हम हारा हुआ माना चाहिए हमने, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब मैच जीत जाएंगे तो राजीव, यू हैव टू गिव इट टू द यंगस्टर्स। वो एक श्रीलंका एक एस्टैब्लिश टीम है, वो एशियन चैंपियन टीम है, और हम अपने यंगस्टर्स को है ना कि जब हम बायलेटरल सीरीज में नजरअंदाज करते हैं चीजों को और फिर बड़ा टूर्नामेंट आता है, सभा भाई हमेशा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम बायलेटरल सीरीज में को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि फिर जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम गलत क्या करके आ रहे हैं बायलेटरल सीरीज में। बायलेटरल सीरीज को आप लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, हम अपने यंगस्टर्स खिला रहे हैं।
आप उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे कि हम क्यों हार गए। अरे हार गए कोई बात नहीं, हमारे यंगस्टर्स खेल रहे थे, अगर एक मैच हार गए वो अगला मैच जीतेंगे, हम सीरीज फिर जीतेंगे। मैं अभी कह रहा हूं। चलिए राजकुमार जी, आप प्लीज राजीव भाई को ऐसे मत बोलिए, आप लोग वो हमारे लोग ही हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए आप। अब सोडी आए सोडी का मैच चले, अगले मैच में दूसरी 11 खड़ी हुई हो। राजकुमार जी, आपका कॉन्ट्रैक्ट अब खतरे में जा रहा है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी और ये अब दोहराई जाएगी इंडिया न्यूज के माध्यम से। सभा भाई, लेकिन आप भी तो सहमत होंगे इस बात से कि तीनों डिपार्टमेंट एक साथ स्ट्रगल आमतौर पे नहीं होता है। चलिए एक डिपार्टमेंट खराब हुआ, तीनों डिपार्टमेंट, आपने भी दोनों मैचेस ऑब्जर्व किए हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं। चलिए युवा टीम हम सब दे रहे हैं उनको एक बेनिफिट, उनको दे रहे हैं कि नहीं यार बहुत यंग साइड है, इनएक्सपीरियंस है, बट तीनों डिपार्टमेंट आपको भी लगा होगा ये चीज कि एक साथ कैसे खराब हो सकता है सब। राजीव, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर भारत के टॉप ऑर्डर को देखकर हो रही है। जब मैचेस हो रहे थे, जब हमारे अनुभवी प्लेयर्स खेल रहे, तब भी हमारे साथ यही परेशानी हो रही थी। तब भी सूर्य कुमार यादव हम लोगों को कई बार बेल आउट करके बेल आउट उन्होंने किया है हार्दिक पांड्या के साथ, और अभी भी कुछ वही हालत हो रही है। तो ये एक ऐसा इश्यू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसका मतलब ये भी है कि जो टॉप ऑर्डर इस समय खेल रहे हैं, जो पहले खेलते आ रहे थे, उनके दिमाग में भी वो क्लैरिटी नहीं है कि उनको आगे किस तरह से बढ़ना है। अब चूंकि ये यंग जनरेशन है जो इस समय खेल रही है टॉप ऑर्डर में, तो मुझे लगता है कि इन सब बातों पर बात होनी चाहिए, एड्रेस करना चाहिए इन इश्यूज को कि दिक्कत क्यों हो रही है। क्योंकि इन सबों को आईपीएल का अनुभव है, कईयों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एक प्रकार का संतुलन बनना चाहिए, एक प्रकार की क्लैरिटी आनी चाहिए आपके अप्रोच में, जो अभी भी मुझे लगता है कि नदारद है। देखिए गेंदबाजी ऊपर नीचे मैं मान सकता हूँ, श्रीलंका की भी देखिए क्या हालत हुई, 206 और वो अंत में बहुत मुश्किल से वो डिफेंड कर पाए। तो गेंदबाजी बहुत कुछ निर्भर करती है कंडीशन के ऊपर, किस तरह का फॉर्म है दूसरी टीम का। पर बल्लेबाजी मुझे लगता है कि वो आपके कंट्रोल में है और ये आप पर निर्भर करता है आप किस तरह से किस अप्रोच के साथ आप बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं। वो जो क्लैरिटी है वो इस समय मुझे लग रहा है कि मिसिंग है, और ये अभी की बात नहीं है, काफी दिनों से 1-2 साल हो गए हैं जो इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक ऐसा कंसर्न है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं द्वारा। बिल्कुल, और टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल खेल रहे हैं और अब हार्दिक पांड्या ने भी अपने आप को प्रमोट किया है। क्या रितेंद्र, हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन दोनों मैच में नहीं चले, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, या आपको लग रहा है जो टॉप 4 है हमारे वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हम मैचेस हार रहे हैं या मैच इतने क्लोज जाके जीत पा रहे हैं जहां पर कोई भी मैच जीत सकता है? देखिए राजीव, टॉप ऑर्डर को कंट्रीब्यूट तो करना होगा। हार्दिक पांड्या भी एक बड़ा कारण है, उनकी फॉर्म बल्लेबाजी में ज्यादा दिखी नहीं है, और अगर हम दोनों मैच उठा के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लोअर ऑर्डर है उन्होंने हमारी साख बचाई है। अगर हम अक्सर की बात करें, सूर्य की बात करें, लेकिन टॉप ऑर्डर हैज बीन अ क्रॉपर, तो वहां पे बात करने की जरूरत है, रन्स बनाने की जरूरत है। और अजीब, मैं तो ये कह रहा हूं यंगस्टर्स के लिए बड़ा मौका है। आप देखिए मौके को भुनाइए, अपनी जगह सीमेंट कीजिए। यू कांट बी संजू सैमसन, जिनको अभी तक देखिए अनफॉर्चुनेट भी रहे हैं लेकिन अपनी जगह सीमेंट नहीं कर पाए हैं। शुभमन गिल को अब तमाम मौके मिलते हैं, हम सब उनकी बड़ी बात करते हैं। ही शुड सीमेंट हिज प्लेस इन T20 क्रिकेट, शुड बी अल्टीमेट मैच विनर। हम सब ये चाहते हैं ईशान किशन कंसिस्टेंट हो जाए, हर मैच में रन बनाए, और तब भारतीय टीम उठेगी जो हम उम्मीद करते हैं वर्ल्ड कप जीतों की। तो देखिए ये सब अगर चीजें ठीक हो जाती हैं तो जो हमारी उम्मीद है एक वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट की, आई थिंक वो तभी फुलफिल होगी अगर ये तमाम यंगस्टर्स कंसिस्टेंसी दिखाएंगे। राजकुमार सर, हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन फेल होना भी वरिंग फैक्टर है आपके लिए? बॉलिंग तो चलिए बहुत अच्छा किया उन्होंने दोनों मैचेस में। देखिए उनसे बहुत आशाएं हैं और वो इंडिया के लीडिंग ऑलराउंडर हैं, अब तो कप्तान भी हैं इस फॉर्मेट में, तो उनका रन बनाना जरूरी है। और वो एक ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं कि जब वो बल्लेबाजी करके जब वो रन बनाते हैं तो वो मैच को वन साइडेड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक पार्ट रहा है कि भारत ने अच्छा वो परफॉर्म नहीं किया। और वो जिस तरह के प्लेयर हैं वो ऑन हिज डे वो अभी भी भारत को मैच जिता सकते हैं, क्योंकि वो एक शानदार बल्लेबाज हैं। सभी उनकी हिटिंग कैपेबिलिटीज को जानते हैं, जिस तरह के वो छक्के मारते हैं, तो वो जिस दिन भी फॉर्म में होंगे तो उस दिन वो मैच जिता देंगे। अनफॉर्चुनेटली 1-2 मैचेस उनके खराब हुए हैं, वो थोड़ा इतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। समा भाई, शुभमन गिल को लेके जो मैंने ऑब्जर्व किया है दोनों मैचेस में, एक तरीके का शॉट खेलने की कोशिश करके आउट हुए। शॉर्ट हम जैब मारने गए स्पिनर को तो एलबीडब्ल्यू हुए। अगले मैच जो पुणे में हम देखिए आउट होना सेम वही था, शॉर्ट हम जैब मारा तो वो मिड ऑन पे पकड़े गए, यानी पूरा शॉट खेल नहीं पा रहे।
आपको लग रहा है डायलमा में है कहीं? और क्या आप ऋतुराज गायकवाड़ को, सीधा सवाल मैं पूछूं, क्या ऋतुराज गायकवाड़ को खेलते देख रहे हैं राजकोट में? अभी नहीं राजीव, मैं तो चाहता हूं कि जिन जिन यंगस्टर्स को आपने टीम में 11 में मौका दिया उनको और मौका मिलना चाहिए। इतना जल्दी अगर आप परिवर्तन करेंगे तो फिर परेशानी अपनी बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर आएंगे। परिवर्तन नहीं, मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ कि 2-3 मैच के बाद आप खिलाना अगर क्यों रोटेशन करेंगे राजीव? T20 में रोटेशन की क्या जरूरत है? अच्छा, इस समय तो आपको ट्राई आउट करना है नए खिलाड़ियों को, जिनको आपने चुना है उनको आप और मौका दीजिए। फिर आपको लगता है कि भाई ये खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, फिर मैं उसकी जगह पर किसी और को लेकर आऊंगा, ताकि सबकी जगह मुझे लगता है थोड़ी बहुत सिक्योर होनी चाहिए। मुझे लगता है इस समय ज्यादा ट्राई आउट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, और ये गलती हम लोग पहले कर चुके हैं, तो फिर से हमें वो गलती दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आपने चुना है उसको आप और मौका दीजिए ताकि उसको समय मिले सेटल होने के लिए। हाँ, मैं बार बार वापस अपनी बात पर आ रहा हूं कि टॉप ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो राहुल त्रिपाठी हो, चाहे वो कोई और क्यों ना हो, कि वो जब तक कि आपके अप्रोच में क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक निरंतरता के साथ रन बनाना T20 में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बहुत कठिन हो जाएगा। जिस तरह की क्लैरिटी इस समय सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी में नजर आ रही है या फिर अक्षर पटेल के बल्लेबाजी में नजर आ रही है राजीव, तो कुछ उसी प्रकार के अप्रोच की इस समय आवश्यकता है हमारे टॉप ऑर्डर से भी। पर बहुत ज्यादा परिवर्तन इस समय मैं उसकी सलाह नहीं देता हूँ। रितेंद्र, आप मुस्कुरा रहे, लग रहा है आप ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाई देंगे कल। नहीं राजीव, शायद नहीं खिलाऊंगा। देखिए राजीव, अभी शायद नहीं खिलाऊंगा, लेकिन अगर ये सीरीज गॉड फॉरबिड्स हम नहीं जीतते हैं और अगर परिवर्तन की जरूरत होती है तो जरूर करना चाहिए। देखिए, परिवर्तन के मैं भी हक में नहीं हूं, लेकिन परिवर्तन में देर ना हो जाए, कहीं आप ज्यादा इतनी रोक ना दे दें कि भारतीय टीम के हित की अगर हम बात करें वहां पे हम स्ट्रगल करें। और अजीब, देखिए शो आप शायद अभी अंत कर देंगे, मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। आज 4:20 पे 6 जनवरी 2023 राजकुमार जी ने कहा आप लोग, तो उनसे ये देखिए, उनसे बाय चांस कहा गया है, उनका मतलब कोई नहीं था, तो आप इसको सीरियसली बिल्कुल मत लीजिए राजीव, क्योंकि आप हमारे लोग हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। नहीं राजकुमार साहब ने जो टाइम, समय और साल आपने बताया उसमें ऐलान भी कर दिया है कि राजकोट हम जीतने जा रहे हैं और सीरीज भी हम जीतने जा रहे हैं, ये भी ऐलान किया राजकुमार साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरी आशा है, दावा है राजकुमार शर्मा जी का। हाँ, नहीं, मुझे पूरी आशा है और मैं पूरा होपफुल हूँ, दुआ करूंगा कि भारत ये मैच जीते और सीरीज भी जीते। मैं तो होपफुल इस बात की भी हूँ कि बहुत जल्दी राजकुमार जी अब टीडीसी के भी बागडोर संभालें, जो हालत इस समय हो रही है दिल्ली क्रिकेट की। राजकुमार सर, लेकिन 2 बैट्समैन श्रीलंका के जो बहुत ही डेंजरस साबित हो रहे हैं इस सीरीज में, कुशल मेंडिस की बात करें और नीचे कप्तान शनाका, क्या कुछ रणनीति आप देख पा रहे हैं? जिस तरह की पिटाई उन्होंने की है, वो चाहे शिवम मावी की बात कर लें या उमरान मलिक की हो या हर्षदीप सिंह की बात करें, क्या कैसे रोकेंगे इनको? और ये मतलब इस बार एकदम उल्टा है कि लेफ्ट हैंडर कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, राइट हैंड बैट्समैन आपकी पिटाई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अजीब, वो देखिए, क्रेडिट मैं श्रीलंकन बल्लेबाजों को भी देना चाहूंगा इसमें कि बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, और अब जरूर एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही होगी उनके खिलाफ कि किस तरह उनको टैकल किया जाए, क्योंकि देखिए हम सभी ने देखा कि जिस तरह के स्ट्रोक्स उन्होंने खेले, तो यहाँ पर जरूर जो टीम मैनेजमेंट है, जो बॉलिंग यूनिट है, उसको लेकर बॉलिंग कोच पारस मामरे और राहुल द्रविड़ जरूर समझाएंगे कि आपको किन एरियाज में उनको गेंदबाजी करनी है, या किस पर्टिकुलर गेंदबाज जो उन्हें परेशान कर सकता है या उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो उनके सामने गेंदबाजी ज्यादा करे तो बेहतर होगा। आप सभा भाई क्या सजेस्ट करेंगे एज ए बॉलिंग कोच? आपने क्या कुछ देखा होगा पुणे में जो आप चाहेंगे कि वो गलती ना दोहराएं और कुछ बेहतर रणनीति आप अपनाएं, खासतौर से श्रीलंका जिन्होंने 19 बॉल पे 33 रन किया, शनाका जिनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, और टॉप ऑफ द ऑर्डर कुशल मेंडिस ने जिस तरह की बैटिंग की। लेंथ राजीव, मुझे लगा कि हमारे तीनों पेस बॉलर्स ने, देखिए कई बार हम लोग बहुत ज्यादा वेरिएशन ट्राई करने के चक्कर में वो जो बेसिक डिलीवरी होती है यॉर्कर लेंथ, वो हम करना भूल जाते हैं। और अगर आपके पास गति है, अगर आपके पास मूवमेंट है, अगर बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में है, पावर हिटिंग कर रहा है, तो यॉर्कर से बढ़िया गेंद और कुछ भी नहीं हो सकती है। और कई बार हम लोग जो स्लोअर वन डालने के चक्कर में, हार्ड लेंथ डालने के चक्कर में, छोटी गेंद डालने के चक्कर में, वो जो बेसिक बॉल होती है जिससे आप प्रिवेंट करते हैं रन मेकिंग, जिससे आपको फायदा मिलता है विकेट लेने में, वो हम कई बार करने में गलती कर बैठते हैं। कल उमरान मलिक की भी हम बात करें, जो अंतिम ओवर आए थे वो डालने के लिए शनाका को, उनके पास गति जरूर है, पर जो लेंथ उन्होंने डाली वो इन द स्लॉट है, वो वाली लेंथ से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। या तो फिर आप हार्ड लेंथ डालिए,
बॉल को अंदर लेकर आइए ताकि आप क्रैम कीजिए बल्लेबाज को, या तो फिर आप यॉर्कर लैंड डालिए। उस तरह की वो गेंदबाजी उन्होंने की नहीं। कुछ वही हाल रहा शिवम मावी का भी, उन्होंने भी ऐसे समय पर स्लो डिलीवरी डाली, वो भी इस विकेट पे जहां पर बहुत आसानी से बॉल बल्ले पर आ रही है, तो फिर आपकी कठिनाई बढ़ेगी, जो कि कल हमें देखने को मिला। अर्शदीप सिंह खैर वो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो तो ज्यादा परेशान थे कि नो बॉल किस तरह से नहीं की जाए, वो बात अलग है। पर उसके अलावा मुझे लगा कि जो सही लेंथ पे बॉलिंग होनी चाहिए थी वो कल के मैच में देखने को मिली नहीं। चलिए रितेंद्र, क्योंकि दो बॉलर्स का जिक्र किया, शिवम मावी और उमरान मलिक। शिवम मावी एक दिन हीरो थे, मैन ऑफ द मैच मुंबई में और पुणे में 0 हो गए एकदम, और उसके बाद 4 ओवर में 58 रन दिए शिवम मावी ने और उमरान मलिक ने 4 ओवर में 48 रन। ऑलमोस्ट मैच यहीं से निकल गया हाथ से। अब क्योंकि यंगस्टर हैं दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए टीम मैनेजमेंट क्या करेगी, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल है, हम सब देख चुके हैं। और अब बारी एक ऐसे मैदान की जहाँ पे ऑलरेडी रन बहुत बनते हैं, राजकोट की अगर हम बात करें। जी हाँ राजीव, बिल्कुल वहां पे विकेट बहुत अच्छा है, सटीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों से बातचीत करना, जो राहुल द्रविड़ ऑलरेडी कर रहे होंगे, हार्दिक पांड्या कर रहे होंगे, क्योंकि क्षमता तो दोनों में है। एक बहुत गति से बॉलिंग करता है, शिवम मावी ने जिस तरह पहले मैच में बॉलिंग की, शायद दूसरे मैच में कुछ गलतियां की जो अभी साबा ने बताई, जो स्लोअर वंस की बात की, तो बहुत जरूरी होता है आपको अच्छी लेंथ हिट करना T20 क्रिकेट में। अगर आप थोड़ा सा भी चूकते हैं तो आपको मार पड़ती है, और दूसरे मैच में कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी रियली वांटेड कि जो हमारी लेंथ है वो ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ पूरे 20 ओवर, और हमें बहुत बेशुमार मार पड़ी है। तो वहां पे बातचीत की जरूरत है, और मुझे पूरा भरोसा है, जैसे अभी राजकुमार जी ने दावा ठोक दिया है कि राजकोट का मैच हमारा होगा, तो आई टोटली बिलीव इन टीम इंडिया इन हिज वर्ड्स आल्सो, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है, बट जरूरी है वी हैव टू सेट आवर बेसिक्स राइट। नो बॉल्स पे कंट्रोल करना होगा, ओपनिंग साझेदारी को पनपना होगा। और अगर हम लेंथ हिट की बात करते हैं, उमरान मलिक और शिवम मावी दे हैव टू रियली पेप अप, और यहाँ पे उनको महफिल लूटनी होगी, और ये मैच राजकोट का जरूर हमारा होगा। चलिए आखिरी सवाल सभा भाई से, और फिर आखिरी क्लोजिंग कमेंट हम राजकुमार सर से लेंगे। सभा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा देख रहा हूँ, श्रीलंका ने 8 में 80 बनाया, 1 विकेट गिरा, हमने 9 में 57 रन बनाए और हमारे 5 विकेट गिरे। इसको कैसे बदलेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ राजीव, अगर आप 200 चेस करें, 206 चेस कर रहे हैं और आपके 5 विकेट गिर जाते हैं 57 रन के स्कोर पर, वहां से मैच निकालना, मैच जीतना एक तरह से नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। वही हमारे साथ कल के मैच में, इसके पहले भी मैच हम लोग फॉर्चुनेटली जीत गए, क्योंकि वो एक ऐसा स्कोर था जो आसानी से चेस हो सकता था। तो ये परेशानी इसी वजह से है क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर में जो हमें जिसकी हमें तलाश है, जो निरंतरता की हम तलाश कर रहे हैं, वो इस समय गायब है। और इसीलिए पावर प्ले में रन बनाना बहुत जरूरी है, पावर प्ले में कम से कम विकेट खोना बहुत जरूरी है। अगर आप पावर प्ले में विकेट खो देंगे तो फिर अब मतलब है कि आप 90% मैच हार गए हैं। तो इसीलिए उन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है राजीव। चलिए राजकुमार सर, फाइनल कमेंट, आपकी भविष्यवाणी सही साबित होती है तो रितेंद्र क्या कुछ आपको गिफ्ट करेंगे, और अगर आपकी खराब होती है तो फिर आप क्या रितेंद्र को भेजने वाले हैं? नहीं, रितेंद्र से तो मुझे उम्मीद कम है। मैच हारो या जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है, ये चंडीगढ़ में जाओ तब भी नहीं मिलते हैं, तो ये क्या तुम्हारा हो गया। चलिए, ऑल द बेस्ट। एंड लेकिन राजीव जी राजीव प्लीज क्लोजिंग कमेंट आप मेरा ले लीजिए। वी ऑल लव यू, प्लीज आप दिल पे मत लगाना जो आज 4:20 पे एक बड़ा वाकया हुआ है इस चैनल पे, इस शो में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, हमारा दुख साझा करने के लिए आपने समझा कम से कम कि हमको अलग रखा है राजकुमार सर ने। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि राजकोट में जो T20 फॉर्मेट में हिंदुस्तान का राज अपनी सरजमी पर चल रहा है, उसको बचाने में हार्दिक पांड्या कामयाब रहेंगे। ना सिर्फ मैच जीतेंगे बल्कि सीरीज अपने नाम करेंगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेंट अच्छा दिखाएंगे। पहले पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी में देखने को मिले और सुधरी हुई गेंदबाजी देखने को मिले, क्योंकि जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक युवा टीम है और इस युवा टीम को समय देना पड़ेगा आपको लॉन्ग टर्म में, और तभी आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।